नीट से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ आपके नए एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है नीट 2023 का है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन इन ह्यूमंस। इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या हो गई है वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसमें से सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, बचते ए और बी, और जल्दबाजी में बच्चे ए कराते हैं। तो ध्यान से अगर नोट किया जाए ना इस बात को, तो प्रोलैक्टिन ना क्या करता है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोड्यूस, ठीक है, ऐसे याद रखना। लेकिन यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन नहीं, मिल्क इजेक्शन पूछा है कि मिल्क को ब्रेस्ट में से कौन सा बाहर निकालता है। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को याद करने के लिए ऑक्सी मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है और आउट भी ओ से स्टार्ट होएगा, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो होप अब आपको इस वाले क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक से मतलब नीचे कुछ आपको ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है इसमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स दिखा रहे हैं। जैसे पहला है नियोपिलिना। ये नियोपिलिना क्या है, ये एनालिडा और मोल्युस्का, इन दोनों कैटेगरी के एनिमल्स के फीचर्स होते हैं इसके अंदर। दूसरा है पेरिपेटस, इसके अंदर एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दो ग्रुप के कैरेक्टर्स होते हैं, तो दैट्स वाई ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है। और तीसरा है बेलेनोग्लोसस, इसमें नॉन कोडेड और कोडेड दोनों दोनों के करेक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है। तो दैट्स वाई तीनों में है, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनाइन एंड थाइमाइन में कितने होते हैं। देखो एडेनाइन ए और टी के बीच में बनता है और एक जी और सी के बीच में बनता है ना। तो एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में आपके दो बॉन्ड बनते हैं, और जबकि ग्वानाइन और सिस्टोसाइन के अंदर आपके कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक इज डीएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज एंड लाइगेज। देखो क्या होता है, पीसीआर में ना हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 90 से 100 डिग्री के एवरेज पे होता है, ठीक है। तो ऐसे में ना नॉर्मल डीएनए क्या हो जाता है, जो डी नेचर हो जाता है वो नॉर्मल डीएनए का, ठीक है। तो ऐसे में इनमें से चारों में से जो हीट स्टेबल होगा वो ही काम कर सकता है। तो हीट स्टेबल कौन सा होता है, टैक पॉलीमरेज होता है, इसलिए पीसीआर में यही यूज होता है, ठीक है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। अब बात की गई है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब्ड होता है। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ना वो तब आपका क्या कहते हैं डिस्टर्ब्ड होता है जब आपके अंदर किसी प्रकार के चेंजेस आ जाए। अब वो चेंजेस कैसे कैसे आ सकते हैं भैया, चेंजेस जीन फ्लो की वजह से भी आते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी आते हैं और म्यूटेशन की वजह से भी आते हैं। तो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो है लगभग 99% लोगों ने ठीक करा था पेपर में, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आता हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो उन्होंने इक्विलिब्रियम से एक अंदाजा लगा लिया स्टेबल स्टेट है। तो स्टेबल में चेंजेस होने नीचे तीनों तरीकों से चेंजेस आपके पॉसिबल होते हैं, तो दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज लिख के आया। और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आता है ना, तो मोस्टली 90% चांसेस है कि वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन, इन तीनों में से कुछ भी अगर होता है तो चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से हैं, इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे आपका एल्कोलॉइड है, बाकी सारे प्राइमरी में आते हैं, सेलुलोज, ग्लूकोज एंड एमिनो, ठीक है। क्लियर हो, ये भी 6 भी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 7 पे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन, इसके बारे में बताना है। तो ऑक्सीजन देखो हेमोग्लोबिन कैसा होता है, इसके अंदर एस शेप का होता है। कैसा होता है, एस शेप का होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद ना हेमोग्लोबिन से दूसरा और आसानी से बाइंड हो जाता है उससे, तो जिसकी वजह से इसका कर्व कैसा बनता है, एस शेप का बनता है। और एस शेप को हम सिग्मोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। तो इसका आंसर सिग्मोइड आ जाएगा, ठीक है। देखो लिखा भी है कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो दूसरा और आसानी से जुड़ जाता है फिर उसी से, ठीक है। हाँ, इसी में एक चीज और है, एक मायोग्लोबिन भी होता है। हेमोग्लोबिन की जगह कई बार ना ट्विस्ट कर देते हैं, मायोग्लोबिन आ जाता है। मायोग्लोबिन अगर आता है आपका हेमोग्लोबिन की जगह, तो उसमें हम हाइपरबोलिक लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे, हाइपरबोलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये सबसे आसान है, एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एसटीडीज हैं। टाइफाइड जो है आपका एसटीडी नहीं है, ये गंदा खाने और पीने की वजह से हो जाता है टाइफाइड, और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त किसी रिलेटिव में हुआ ही होगा कभी ना कभी, है ना, और इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ भी रखा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो वहां पे लाइट रिएक्शन बताई गई थी, कहां पर होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है नीट 2014 का जो एआईपीएमटी में आया था। इसमें पूछा गया कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, ये तो आपके सब पढ़ चुके हो, ये आपके 10th क्लास में भी आया था। एक पैराथ हार्मोन होता है जो आपको क्या करता है, पैराथ हार्मोन जो है आपका कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर पैराथ हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कुछ भी कमेंट दिखे अपना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।